राज एक छोटे से शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था, इसलिए उसकी माँ ही उसके लिए सब कुछ थी। माँ ने अकेले ही उसे पाला था। वो सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और फिर लोगों के घरों में काम करने चली जाती, ताकि राज की पढ़ाई में कोई कमी ना आए। राज को बचपन में ये सब समझ नहीं आता था, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। जब भी वो स्कूल से लौटता, उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार करती मिलती। वो उसे गले लगाकर पूछती, आज स्कूल कैसा था? राज मुस्कुराकर सब बताता। उनकी जिंदगी में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था। रात को जब दोनों साथ बैठकर खाना खाते, तो माँ हमेशा पहले राज की थाली भरती और खुद बाद में खाती। राज के लिए उसकी माँ ही उसकी दुनिया थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि समय के साथ यह रिश्ता एक कठिन परीक्षा से गुजरने वाला है। जैसे जैसे राज बड़ा हुआ, उसके सपने भी बड़े होते गए। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और हमेशा अपनी माँ से कहता, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और आपको बहुत खुश रखूंगा। माँ उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखों में एक डर भी होता, कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर न हो जाए। राज ने शहर के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा कदम था। माँ ने अपनी सारी बचत और गहने बेचकर उसकी फीस भरी। जब राज शहर जाने लगा, तो माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बस एक बात याद रखना बेटा, खुद को कभी मत बदलना। राज ने हंसते हुए कहा, माँ, मैं हमेशा आपका ही रहूंगा, लेकिन जिंदगी के रास्ते कभी कभी इंसान को बदल देते हैं। शहर जाकर राज की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। नई जगह, नए दोस्त, नई सोच, सब कुछ नया था। शुरुआत में वो रोज अपनी माँ से बात करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी व्यस्तता बढ़ने लगी। फोन कॉल कम होने लगे। माँ हर दिन उसका इंतजार करती, लेकिन कई बार फोन नहीं आता। वो सोचती, शायद वो बहुत व्यस्त होगा। वो कभी शिकायत नहीं करती, बस उसके लिए दुआ करती रहती। उधर राज अपने नए जीवन में इतना खो गया था कि उसे अपनी माँ की तन्हाई का एहसास ही नहीं हुआ। उनके बीच की दूरी अब सिर्फ किलोमीटरों की नहीं, बल्कि भावनाओं की भी हो चुकी थी। राज ने पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाली। अब वो एक बड़े शहर में रहता था और उसकी जिंदगी बहुत तेज हो चुकी थी। उसके पास अब सब कुछ था, पैसा, स्टेटस, नई पहचान। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक बदलाव आने लगा। उसे अपनी साधारण जिंदगी और गांव अब छोटे लगने लगे। जब माँ उसे फोन करती, तो वो जल्दी जल्दी बात खत्म कर देता। कभी कभी तो वो फोन उठाता भी नहीं था। माँ उसकी आवाज सुनने के लिए तरस जाती, लेकिन वो हमेशा खुद को समझा लेती। राज को अब ये सब सामान्य लगने लगा था। उसे नहीं पता था कि वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो रहा है। राज ने पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाली। अब वो एक बड़े शहर में रहता था और उसकी जिंदगी बहुत तेज हो चुकी थी। उसके पास अब सब कुछ था, पैसा, स्टेटस, नई पहचान। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक बदलाव आने लगा। उसे अपनी साधारण जिंदगी और गांव अब छोटे लगने लगे। जब माँ उसे फोन करती, तो वो जल्दी जल्दी बात खत्म कर देता। कभी कभी तो वो फोन उठाता भी नहीं था। माँ उसकी आवाज सुनने के लिए तरस जाती, लेकिन वो हमेशा खुद को समझा लेती। राज को अब ये सब सामान्य लगने लगा था। उसे नहीं पता था कि वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो रहा है। गांव में माँ अब पहले से ज्यादा अकेली हो चुकी थी। वो रोज शाम को दरवाजे पर बैठकर अपने बेटे का इंतजार करती, जैसे वो बचपन में करता था। हर आवाज पर उसे लगता, शायद राज आ गया, लेकिन हर बार वो निराश हो जाती। उसने कई बार उसे खत लिखे, लेकिन राज ने कभी उनका जवाब नहीं दिया। माँ के दिल में दर्द था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वो बस अपने बेटे की खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी, लेकिन उसने यह बात भी राज को नहीं बताई। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा परेशान हो। माँ का प्यार हमेशा निस्वार्थ होता है। एक दिन माँ ने अपने कांपते हाथों से एक खत लिखा। उस खत में उसने अपने दिल की सारी बातें लिख दी। उसने लिखा, बेटा, मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारी बहुत याद आती है। उसने ये भी लिखा कि उसे अपने बेटे पर गर्व है। लेकिन अंत में उसने एक लाइन लिखी, अगर कभी समय मिले तो एक बार मिलने आ जाना। ये खत उसने बहुत उम्मीद के साथ भेजा। उसे लगा कि शायद इस बार उसका बेटा जरूर आएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह उसका आखिरी खत होगा। जब ये खत राज के पास पहुंचा, तो वह अपने काम में व्यस्त था। उसने खत पढ़ा, लेकिन उसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा, कुछ दिनों बाद चला जाऊंगा, लेकिन वह कुछ दिन कभी नहीं आए। उसकी जिंदगी इतनी तेज थी कि उसने अपनी माँ की पुकार को अनदेखा कर दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। एक दिन अचानक राज को गांव से फोन आया। फोन पर आवाज आए, राज,
तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही राज के हाथ से फोन गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपनी माँ को आखिरी बार देख भी नहीं पाया। उसके दिल में एक गहरा दर्द उठने लगा। अब उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। राज गांव पहुंचा। घर में सन्नाटा था। वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी किसी ने उसे उसकी माँ का आखिरी खत दिया। इस बार उसने उसे ध्यान से पढ़ा। हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह लग रहा था। उसे समझ आ गया कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब उसके पास सिर्फ पछतावा था। राज की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो हर उस पल को याद करता था जो उसने अपनी माँ के साथ बिताया था। उसने सीखा, माता पिता का प्यार अनमोल होता है। उन्हें खोने के बाद उनकी कीमत समझ आती है। इसलिए जब तक वे हमारे साथ हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। समय रहते अपने अपनों को समय दें, वरना सिर्फ पछतावा रह जाता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि माँ का प्यार सबसे अनमोल होता है।